Do you need Manisha? मनीषा को पूछ लो। अच्छा ठीक है So then we'll come out. Okay. Sure. अभी ऐसे चले जाओ. चेष्टा and निखिल आ रहे हैं. हाँ मुझे spoken to them? Yeah, I've spoken. ठीक cool. Thank you. और एक नए साल की शुरुआत हो रही है तो एक्साइटमेंट तो ऑटोमेटिकली ब्लड में आ जाता है। क्या है 2024 का रेजोल्यूशन? 2024 का रेजोल्यूशन वैसे तो मेरा मानना यह है कि रेजोल्यूशन इंसान के लिए वही है जिस दिन आदमी को समझ में आ जाए कि उसे क्या करना है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से एक रेजोल्यूशन लेके चल रहा हूँ कि इस साल मुझे थोड़ा वेट रिड्यूस करना है और फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। थैंक यू। ओके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। डायरेक्ट शूट से आते हैं तो टाइम नहीं मिलता, बट ये एक माहौल होता है, आप क्लबिंग के टाइम पे आप लोगों से अपने कलीग से मिल पाते हो, सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। या फॉर 2024 आई थिंक मैं यही चाहूँगी कि अगर आपकी काम की शुरुआत भी अगर न्यू ईयर से हो जाए तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब लोग मतलब जो मेरा एक नया शो आया है नथ कृष्णा गौरी की कहानी, तो अभी उसमें मैं नेगेटिव ही किरदार निभा रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैं चाहूँगी कि डे बाय डे आपका 2024 में भी आप एक नए शो के साथ जुड़े, ये मेरा है। हाँ, थैंक यू सो मच। What is it? मैम आज के इवेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ओके, लॉकडाउन में तो हम सब घर में बैठ कर के परेशान हो गए थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला है एंड इवेंट्स शुरू हो गए तो मोस्ट ऑफ अस आर लुकिंग फॉरवर्ड इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड आई एम शूटिंग टमोरो, बट देन बिकॉज एट दैट टाइम वी रियली मिस द इवेंट्स अ लॉट। तो अब जो भी इवेंट्स आते हैं तो कोशिश करती हूँ मैं कि कुछ समय के लिए मैं जाऊँ, अटेंड करूँ। एंड सो आई एम हियर टुडे फॉर IWM सेलिब्रिटी बैश टू एन्जॉय द सेलिब्रिटी बैश विथ IWM। ओके, थैंक यू। ओके, आई नीड टू एग्जिट दिस वे। कर दिया। या, थैंक यू। It's an honor to be part of this celebrity bash, and I'm looking forward for this evening today. Sorry. So my film got released like last month. It was Anari's Back. That did really well on in the theaters. I've got good critics, good reviews from the audience, from the critics. So happy about it and looking forward for my upcoming movie that is called Mafia Queen. Yeah, it's an action-packed, multilingual, pan-India film. So I'm the mafia, I'm the queen.
या थैंक यू. Hello, how are you? Very good, thank you. Good evening. Tell us something about celebrating Bash and 2024 is coming up. How you are looking forward for this year? It's a great initiative. It's bringing together the entire industry. पूरी इंडस्ट्री एक साथ आज शाम को मिलेगी, पार्टी करेगी. तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरे कुछ कॉलीग्स हैं जो साल भर काम करते हैं, उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैंगिंग आउट विद देम टुनाइट एंड कैचिंग अप. IWM वर्क ने बहुत अच्छी पार्टी रखी है और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है. क्या कहना चाहूँगा, आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं IWM पर? जब भी मेरे बारे में लिखते हैं IMW बस तो तभी पढ़ता हूँ, वरना मैं एंटरटेनमेंट का इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ. आई एम रियली इनटू फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो मैं उसके रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ता हूँ. गॉसिप तो हमारी इंडस्ट्री की तो वैसे भी मिल जाती है. आई एम नॉट रियली इनटू द इंडस्ट्री गॉसिप, तो अनलेस दे राइट अबाउट मी. आपके बारे में ऐसा कोई गॉसिप लिखा हो जो आपको थोड़ा मतलब समझ में आप थोड़ा वो हो गए, आप एंग्री हो गए, ऐसा कैसा लिखी है मेरे बारे में? थैंकफुली काफ़ी साल हुए हैं मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखा गया है. हाँ, स्टार्टिंग में शुरुआत में, मेरे करियर के शुरुआत में आई थिंक हर किसी के साथ होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ लिखा जाता है जो इनकरेक्ट हो, फैक्चुअली रॉन्ग हो, लेकिन इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द industry, I guess, and I hold no grudges against anyone. Definitely not against you media people, and definitely not against IMW Bus. Thank you very much. जैकेट का भी लेना. You want me to? Okay, what I have to say? विजुअल्स देना वहाँ पे कैमरा. Oh. Okay, thank you. So your first day, White Park. Hi Sonia, firstly 2024 बहुत करीब है. किस तरह से देखो इस साल? इस साल बहुत कुछ करने वाले भी हैं. कुछ अगर बताना चाहो. किस चीज़ का? How this year has been for you? पहले तो आने वाले हैप्पी न्यू ईयर. कुछ है? खबरें सामने आ रही है कि आप बिग बॉस के घर में जाएंगे एज अ वाइल्ड कार्ड. क्या सच में आप घर में जा रही हैं बिग बॉस के? अभी तो इतना ड्रामा चलता है ना, क्या कर सकते हैं उसमें. आप इधर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा. कैमरा है ना, कैमरा. ओके ओके. नहीं अभी ओके ठीक है जी, बोलिए. हाँ, अभी आयशा खान के घर में एंट्री हुई है. क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले दोनों के बीच टकराव हुआ, फिर प्यार हो गया. वो मुझे लगता है कि प्री प्लानिंग है, ठीक है. और मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के लिए प्री प्लानिंग की तो ज़रूरत नहीं है. और जो प्री प्लानिंग करके जाते हैं वो कुछ कर तो पाते नहीं हैं. और कितने कपल चलेंगे वहाँ पे? एक कपल बहुत था, 2 कपल बहुत थे, 3 ठीक है.
अब 4-4 ऐसे ही कपल बना के जाएंगे तो फिर सिंगल लोगों की तो एंट्री का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री प्लानिंग की ज़रूरत नहीं थी, चाहे वो मुनावर ने की हो, चाहे आयशा ने की हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिविजुअल गए हो, खेलो, क्या ज़रूरत है किसी की। आप बहुत कुछ अपने में ही कुछ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है किसी का साथ ही होना बिग बॉस में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं थी, आयशा खान गई, प्री प्लानिंग थी वो सारी चीज़ें। और इतनी जल्दी जब हमें लगता है कि हाँ हमारे लिए ये बंदा सही नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने एलिगेंस लगाई थी उनके ऊपर, और फिर अचानक ही उनका मूड चेंज हो गया, अचानक ही उनकी स्टोरी चालू हो गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका प्लान था ऑलरेडी, ठीक है, कि आयशा आएगी या फिर उनकी एक और एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका वो नाम ले रहे थे वहाँ पर। ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? मुनावर इतनी अच्छे लोग इतना पसंद करते हैं उनको, तो ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है। वो बहुत कुछ कर सकते थे। आयशा को आने के बाद मेरे ऊपर ऐसे कोई एलिगेंस लगाए और फिर मैं छोड़ दूँगी? नेवर, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। चाहे वो बिग बॉस में आकर एंट्री भी कर ले, मैं तो सीधा बोलूँगी भाई तुझसे जब तक बिग बॉस में मैं बात नहीं करने वाली। मैं बाहर निकल के फिर बताऊँगी कि तूने कौन कौन से एलिगेंस लगाए हैं मेरे ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं थी उनको। प्लानिंग जो भी की है, और बिग बॉस को भी दिखाई दे रहा है आयशा जिस तरीके से गई थी, जिस एटीट्यूड से गई थी, उनका तो मुझे लगता है कि वो स्टोरी चलाने गई थी, तो स्टोरी चलाओ फिर। जी सॉरी, मुनावर ने तो नहीं किया ये सब प्री प्लान, आपको नहीं लगता? आई डोंट नो एक्चुअली, इस चीज़ का तो मुझे भी क्लियर नहीं है। उन्होंने किया था तो फिर इस तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं थी उन्हें, वो वैसे भी जा सकते थे। बट मुनावर ने की है, चाहे आयशा ने की है, जिसने भी की है, मैं कहती हूँ गेम तो अच्छा चला ले। अब गेम भी ऐसा ही चलेगा, 1 कपल, 2 कपल, 4 कपल, इंडिविजुअल कौन है फिर वहाँ पे खेलने वाला? वो भी तो होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिविजुअल बहुत अच्छा कर सकते हो इस मतलब बिग बॉस में, चाहे कहीं भी हो। कपल की ज़रूरत नहीं थी ये सब चीज़ें करने की। चलिए सुनिए जी, यहाँ विजुअल थैंक यू। यहाँ से देखो। ओके, हमारे भाई को 1 दे दीजिए। How excited are you for? आई एम वेरी एक्साइटेड ऑफ कोर्स। आई एम डब्ल्यू बस के जो भी सेलिब्रिटी बैश होता है, आई हैव ऑलवेज बीन देयर एंड इट्स लॉट ऑफ फन। वी मीट लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर, वी हार्डली गेट चांस टू मीट each other, but right now these occasions we could meet each other, so I'm very pretty excited. And for 2024 definitely I want to do much better work. जो 23 में किया है उससे ज़्यादा बेटर कुछ करना चाहती हूँ। That's it. Thank you so much. मैम पहले ऑडियंस चाहूँगा आज आइटम न्यूयॉर्क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेरी एक्साइटेड है। अभी बाहर में इतने लोग मिल गए, अंदर जाके मुझे और एक्साइटमेंट हो रही है व्हाट्स गोना हैपन, एंड आई एम मीटिंग सो मेनी पीपल। इट्स वेरी एक्साइटेड। न्यू ईयर की क्या प्लानिंग है, कुछ अगर आप बता सकें? आई कांट हियर यू। न्यू ईयर की क्या प्लानिंग है, कुछ अगर आप बता सकें? न्यू ईयर की प्लानिंग कुछ नहीं यार, बस कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। एक्टर सिर्फ अंदर ही अपने सोच रहा होता है, और ऐसा मुझे कुछ ऐसा पार्टी वार्टी का कोई सीन है। इट्स जस्ट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड दैट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। आपने कोई रखा है कि हाँ न्यू ईयर के बाद आप कोई कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हो या कुछ? बहुत टाइम सोचा, इतने सालों से सोच ही रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट my job is about to manifest, and I've been manifesting to work with great directors, and thank you. लास्ट ईयर की पार्टी रखी गई है, तो पार्टी किस तरह आप एंजॉय कर रहे हैं, कुछ अगर आप बता सकें? पार्टी तो वैसे ही एंजॉय की जाती है, बस आप दोस्तों से मिलते हैं, दोस्तों से मिल के गले मिलते हैं। बहुत देर बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने को मिले हैं मुझे, तो
अच्छा लगता है। सबसे टच में हम रह नहीं पाते हैं बिकॉज काम होता है और काम में बिजी रहते हैं। तो जब ऐसी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं तो ही मौका मिलता है कि अपने जो पुराने दोस्त हैं और सबसे मिल सकें और कुछ नए दोस्त भी बना सकें। तो इट्स गुड। शुरुआत होने जा रही है तो कुछ प्लानिंग की आपने नए साल को किस तरह से सेलिब्रेट आप करने वाले कुछ अगर आप बताएं। मैं तो बिलीव करता हूँ कि हर दिन को सेलिब्रेट करो, तो नए साल का वेट करना नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। तो हर दिन सेलिब्रेट करो और जियो। नए साल के लिए कुछ नया सोचा आपने, इस तरह के प्रोजेक्ट कुछ करना चाहते हैं आप टीवी में या कुछ नया फिल्म या ओटीटी में कुछ अगर आप बता सकते। अभी तक टीवी तो चलता रहा है मेरा कि करता रहा हूँ मैं। अभी कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है फिल्म में और वो लाइक अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा बट कुछ है अच्छा। जी थैंक यू। Nice hairstyle. ये भाई बीच में नहीं डालने का। कौन डाल भाई? Hi guys, how are you? Hello, All good? brother. बोलो भाई। Few days left for 2024. How you are looking as a professional life? I'm happy where I am. It's always the case. I've always been happy where I am. A lot of prospects ahead. I'm looking forward to it. And hopefully something more interesting, something new, something fresh. अभी रिवील कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा फिर जब आएगा तो। But आपके फैंस को क्या देखने मिलेगा? OTT, टेलीविजन और एनी रियलिटी शो? देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, 2-3 चीज़ें चल रही हैं इन द पाइपलाइन. आई डोंट नो व्हाट आई विल गो अहेड एंड डू, व्हाट आई विल फाइनलाइज ऑन. But anything that I'm going to anything that I'm going to finalize on, I think it will be worth it and it will be good. And I'm hoping to entertain people every day. OTT की खबरें आ रही है. आ रही है खबरें? Right, wrong, मुझे भी खबरें आ रही हैं थोड़ी सी. कितनी सच्चाई है? मेरी ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी ही बात कर रहा हूँ. मुझे भी खबरें आ रही हैं कि OTT चल रहा है कोई. पता नहीं एग्जैक्टली नहीं पता मुझे. देखो जैसे होता है हमारी इंडस्ट्री में, मैंने बहुत पहले भी बोला है, it's a very dicey space and you can't finalize on anything until it's final. So I'm not going to do that yet. And how you are looking forward आज? ये लास्ट टाइम भी बहुत मज़ा आया था. हाँ जी, बस रुक जाऊँगे. सेंटर में देखना आपको. हाँ ठीक है चलो. बोलिए. ओके. हाँ तो मैं कह रहा था कि लास्ट ईयर भी बहुत मज़ा आया था MW बस की पार्टी में, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीबडी अगेन. इट्स बिन सम टाइम सिंस आई हैव बीन आउट एंड मेट पीपल, तो अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेटिंग टू गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग. बाबा मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, और तो सपोर्ट की बात अगर मैं नहीं करूँ तो ही बेटर होगा, बिकॉज आई एम नॉट वॉचिंग इट. नहीं, मैं पहली बात तो सोशल मीडिया से बहुत दूर हूँ मैं फिल वक्त. इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, किताबें पढ़ रहा हूँ और स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ. थैंक यू. क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई एम बीइंग आउटडोर एंड इट्स फन. आई थिंक सोशल मीडिया गेट्स यू क्लस्टर्ड इन अ लॉट ऑफ वेज एंड आई एम ट्राइंग टू कीप अवे फ्रॉम दैट. नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर आएगी तो मज़ा आएगा. काफी चेंज किया आपने, अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया, ब्लूलर से चेंज आने वाली भी आई है. हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गाना कुछ कर रहे हैं आप. यार थोड़ा सा दर्शकों लुक को बता दीजिए. एज एन एक्टर मुझे लगता है कि लुक एक्सपेरिमेंट होते रहना चाहिए, सो दैट यू नो व्हेन यू गेट अ कैरेक्टर सच that you can play different kinds of characters, and I really I'm someone who actually experiments with my looks. हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नया करूँ, कुछ नए तरीके से अपने आप को खुद को मिरर में जब देखता हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि कुछ नया किरदार है कोई. तो इस हिसाब से कोशिश करता रहता हूँ मैं. कई चीज़ें ख़राब भी लगती हैं कभी कभी, कई चीज़ें अच्छी लगती हैं कभी कभी. आज मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा हूँ बहुत. Thank you. Happy New Year and Merry Christmas. Same to you guys. Happy New Year, Merry Christmas, and have a lovely 2024 year. Thank you. Bye bye bye. एक विजुअल्स कर लेते ना सबके लिए. इधर तो सब जगह घुसता है बीच में. आप रहेंगे तो अरे यार
much as we can. So we have Yuvraj Singh maybe. Only body का मेरा वो body चलो सबको हैप्पी न्यू ईयर, प्लीज सेफ रहिए, कम केयर करना, सब्सक्राइब दादा 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 मैडम यहाँ पे will be more comfortable. हाँ वे एक्चुअली Okay, so guys, firstly, how excited are you tonight? वेरी मच एक्साइटेड. साल में एक बार इवेंट होता है, ये सब साथ में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. हाँ एक्चुअली लाइक दिसंबर का महीना है और बहुत फेस्टिव महीना है. क्रिसमस भी नज़दीक है बिल्कुल. एंड कैचिंग अप विथ माई फ्रेंड माई फैमिली. Yeah. सो वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड इनफैक्ट आई थिंक सारे एक्टर्स ही एक तरह से एक फैमिली की तरह ही है, तो विल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल इनसाइड, पता नहीं. सो या काफ़ी लोग. Thank you so much. We'll do one mission, sir. This month. As I've said earlier, I would say अभी भी कि जब तक something is not on stamp, I'm not going to say anything. मैं हर एक प्रोमो के साथ साथ फॉलो करती हूँ, एंड आई एम जस्ट सेइंग, आई जस्ट वांट टू से दैट दे आर डूइंग अमेजिंग एंड जस्ट कीप डूइंग द वर्क. अच्छा कर रहे हैं. ये क्या बात हुई? Then तो it would be generation 1. But of course I will say कि मेरी generation वाला बेस्ट था. But नहीं, season 1. अब भी नहीं कर पा रही. Because I've been here in Mumbai, so I am busy in my own schedule, busy in my own work, तो अभी follow नहीं कर पा रही ज़्यादा. I think all of them are doing great and I am supporting उडारिया. कोई भी जीत के आए, बस उडारिया जीत के आए. Thank you. Thank you. Hi. एक सेकेंड. 1 second. विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा रहे, यही सबकी मनोकामना होती है. तो आई विश सबका साल अच्छा रहे. और IW बस की बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है, तो इस पार्टी के लिए कितने तैयार है और क्या क्या आप करने वाले हैं? सी इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. मैं तो घर पे आराम से लेटी हुई थी, तो सडनली कॉल आता है, यू हैव टू कम. तो आई एम हियर. और आगे की क्या प्लानिंग है कुछ, अगर 2024 की क्या प्लानिंग है कुछ, अगर आप 2024 में करने की तैयारी है, कोई डेस्टिनेशन हॉलीडे या कुछ अगर आप बता दें. अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइन अप हो रहे हैं. देखो किस पे स्टैंप लगती है फाइनल. तो इनफैक्ट उडारिया की टीम से भी वापस कॉल आया है, तो लेट्स सी इफ आई विल गो बैक. थैंक यू सो मच. नए लुक में आए आज आप, अगर आप बताना चाहें, मतलब क्या है, कोई अंदर बहुत गाँव ले रहा है, बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है? देखिए, अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के जितने मौके मिले उतने कम है, और आपको जब ऐसा मौका मिल रहा है IWM बस की तरफ से, सो व्हाई नॉट. सो आई एम ऑल सेट टू पार्टी टुनाइट. और अवार्ड्स या तो फिर पूजा पाठ या तो फिर फॉर्मल इवेंट्स वैसे ही होता है. सो जनरली यू गेट टू वेयर बहुत सारे सूट्स या फिर इंडियन आउटफिट्स. तो मैंने सोचा आज थोड़ा कैजुअल एंड कूल एंड लिटिल डिफरेंट आई थिंक आई शुड ट्राई, एंड आई होप आप सबको पसंद आए. नए साल की क्या शुरुआत होने वाली है? आप कोई पार्टी या कोई
यार रेजोल्यूशन तो बन के नहीं होते हैं. एब्स बनाने वाला रेजोल्यूशन मुझे लगता है पिछले 5 साल से चल रहा है, नहीं बन पा रहे हैं. घर में खाना इज़ द बेस्ट थिंग एंड आई थिंक आई लव फूड, आई ईट फूड एंड आई एम एन्जॉइंग दैट. नो रेजोल्यूशंस, बट ये साल भी मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ. सो न्यू ईयर्स की शुरुआत फैमिली के साथ, उनके प्यार के साथ होगी. और जो मुझे जानते हैं, प्यार करते हैं, उनको पता है कि मेरे लिए फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है. सो आई एम जस्ट एक्साइटेड कि ये 24 की शुरुआत मैं अपने परिवार के साथ करूँ. खबरें आ रही है कि आप कुछ नया कुछ करने वाले हैं, टीवी में कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसा कोई शो करने वाले हैं, खबरें आ रही, क्या कहना चाहिए? देखिए रियलिटी आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि इज़ ऑलवेज वेलकम, बट कुछ फाइनल नहीं है भाई. बातें हुई, ये हुआ वो तो इंडस्ट्री में चलता रहता है. माना तब जाता है जब फाइनल होता है. सो जिस दिन फाइनल होगा बहुत हैप्पीली मैं अनाउंस करना चाहूँगा. हाँ, एक बिग बॉस मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सब जानते हैं. मैं घर में भी गया हूँ, सब है. और मैंने बहुत रिलीजियसली ये सीज़न देखना शुरू किया था. एवरी एपिसोड, मतलब मैं इतना कट टू कट चल रहा था. बट देन सडनली ना मुझे ऐसा लगने लगा है पिछले 2-3 हफ्ते से ना पीपल आर ओनली फाइटिंग. एक जो बिग बॉस का एक वो फन हुआ करता था ना, देन देयर आर पीपल हु आर जस्ट लाफिंग एंड हैविंग हाउ सिड शहनाज, मतलब आप देख रहे हो आपके चेहरे पे वो स्माइल होती थी हमेशा. सो वो चला गया है. एंड आई नो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ की थोड़ा झगड़ा होना व्हाटएवर, बट द होल शो इज बिकम ऑल अबाउट दैट. बट द ओनली सेविंग ग्रेस इज चिंटू, आई गेस. मतलब चिंटू इज लाइक लव फॉर मी. आई थिंक आई लव चिंटू. आई थिंक ही शुड विन द शो. देखिए जब आप इस शो का हिस्सा बनने का डिसाइड करते हैं, जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ उनको सौंप रहे हैं. ऑफ कोर्स यू कैन कीप दीज कंडीशंस कि इस लेवल तक होनी चाहिए, इस लेवल तक नहीं होनी चाहिए. बट जब आप आ गए हैं, आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप असलियत में कौन है. सो आप ये मान के चलिए कि ये सब आएगा. सो इट्स अ पार्ट ऑफ द शो. एंड बिग बॉस अपना बेस्ट कर रहे हैं बिकॉज उनको शो इंटरेस्टिंग बनाना है, उनको ट्विस्ट लाने हैं. So I think there's nothing bad in it. अगर आप अग्री करके जा रहे हैं तो be ready for it. And I think people should not feel bad about it. टाइम डेट कर रहे थे, मतलब एक ही समय में 2 से 3 लड़कियों को डेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सही है? मैं वहाँ खड़ी था. हाँ जो हाँ वो पूछ रहे हैं कि मुनावर 2-3 लोगों को एक साथ डेट कर रहे थे. मैंने कहा वो मुनावर जैसे ही बाहर आएंगे मुझे उनसे मिलके ट्यूशन लेनी है. क्या 2-3 लोगों को कैसे मैनेज करते हैं? मैं भी अभी ट्रेनिंग ले सकती हूँ. कभी आप वो टाइम कभी जानी, हम हमेशा सीखते हैं ना, ये आपसे सीखा है हमने. आप किसी को इस चीज़ से सिर्फ कि कोई एक को डेट कर रहा है, 2 को डेट कर रहा है, अगर मतलब ऑफ कोर्स मैं नहीं करना चाहूँगा, मेरे उसूलों के खिलाफ है. पर अगर कोई कर रहा है और मैनेज कर पा रहा है तो वेल एंड गुड फॉर दैट पर्सन ना. नहीं वो कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ नया चीज़ सीखने में वैसे कोई बुराई नहीं है. हमने कभी ऐसा नहीं किया, मतलब ये थोड़ा कि कभी नहीं करेंगे. यार बिग बॉस से कष्ट है इस बार. मैंने देखा नहीं, बिल्कुल सब लोग वही सवाल पूछ रहे, कुछ और सवाल पूछ लो. Have you been watching Big Boss? I was telling them कि I'm a huge fan. I went inside the house also for 2-3 days पिछले सीजन में. But इस बार पता क्या हो रहा है ज्योति जी, people are just fighting. They are not showing their fun part in the show. देखो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन क्या ये जो आइडिया हो गया ना कि जितना जो झगड़ा करेगा उतने आईबॉल्स मिलेंगे, उतना स्क्रीन टाइम मिलेगा, वो कष्टदायक है. थोड़ा इंटरटेन भी करो ना यार लोगों को. सिर्फ झगड़े से थोड़ी ना इंटरटेन होता है, हंसी मजाक से भी तो होता है. क्या बोलते हैं? Absolutely, and that's what. Thank you. थैंक यू. प्लीज काम आ जाओ यार, अभी अंदर भी जाना है. प्लीज काम.